पुणे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्लीज नीचे कमेंट करना कि कितने स्टूडेंट का मैकेनिक्स अभी अभी वाले सेमिस्टर में और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैकेनिक्स में केटी है, प्लीज। जिससे मुझे एक प्रॉपर आइडिया आएगा, तो मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी सीरीज लेकर आऊंगा। तो प्लीज अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैकेनिक्स में कैसे कवर करना है, जिससे आप आराम से पास हो जाओ सब्जेक्ट में। पिछले बार भी मैं वो चीजें बता रहा था, पर जिन लोगों ने फॉलो किया वो आराम से निकल गया, अदरवाइज आप जस्ट टाइम पास करोगे तो चीजें नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक टफ सब्जेक्ट है। और बिना सॉल्व किए अगर आप सोच रहे हो कि मैं मैकेनिक्स कवर कर लूं तो पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से मैं सभी चीजें बताने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से अच्छे से नोट डाउन कर लेना। देखो, सबसे पहले मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि कभी भी अगर आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट हो या मेरे आप एप्लीकेशन के स्टूडेंट हो, तो सबसे पहले आपको बेसिक लेक्चर देखना चाहिए। बेसिक लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर फर्स्ट। अगर आप डायरेक्ट यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइन वाइज चलना पड़ेगा। बेसिक आप कवर करो। बेसिक में देखो, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फोर्स जब हम ऊपर लेते हैं तो क्या लेते हैं, नीचे लेते हैं तो क्या लेते हैं, इंक्लाइन फोर्स को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन दोस्तों, बस उससे रिलेटेड आप एक सम का बस प्रैक्टिस कर लो, ऐसे एंगल वाले सम का बस एक सम का आप प्रैक्टिस कर लो। तो पहला सम ये, जिसको हम देन दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आप ये कॉन्करेंट, उसके बाद आप क्या करो पता है, पैरेलल फोर्स सिस्टम, जनरल फोर्स सिस्टम, ये सब पे मत जाओ। डायरेक्ट आप मूवमेंट का एक सम सॉल्व करो। कोई भी एक जनरल फोर्स सिस्टम का एक सम सॉल्व करो, जनरल फोर्स सिस्टम का, जिससे आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। एक इस टाइप का कॉन्करेंट का, एक सम जनरल फोर्स सिस्टम का, कोई भी सम लो जो रिसेंट ईयर का। अगर आप देखोगे जो मैंने एप्लीकेशन पे कोर्सेज बनाया, मैंने उसके अंदर बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाया है। अगर आप उससे ज्वाइन होते हो तो आपका पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो सकता है। यूट्यूब से भी मुझे फॉलो कर सकते हो, बट अगर आपको मैकेनिक्स में केटी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐप से ज्वाइन होके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, अगर आप 10 दिन पहले एप्लीकेशन पे आते हो, 10 दिन पहले भी आप पास हो सकते हो, बट बहुत कम चांसेस होता है। वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, बट अभी अपने पास टाइम है तो आप कर सकते हो अच्छे से। नोट डाउन कर लो कि एक सम जनरल फोर्स सिस्टम का, बस जो मैं बोल रहा हूं नोट डाउन करो। देखो, आप आराम से पेपर में निकल जाओगे। एंड दोस्तों, इसके बाद आप तुरंत ना आ जाओ, देखो यहाँ पे, उसके तुरंत बाद ना सेंट्रॉइड पे। अब सेंट्रॉइड पे ना आपको ज्यादा सम की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्पेशली सम भी बता दे रहा हूँ। सेंट्रॉइड पे आप ना सेमी सर्कल वाले जो सम है, देन इसके बाद क्वार्टर सर्कल के जो सम्स है, क्वार्टर सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, वैसे जो सम्स है उसके एक प्रैक्टिस कर लो। और एक रेक्टेंगुलर फिगर है उसमें एक सर्कल है, वैसा एक प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो गया। और एक टी सेक्शन आई सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, बस दोस्त। तो इस टॉपिक का कोई भी सम आया तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। देखो, बस मैंने जो हाईलाइट किया है, एक सम आपको नॉर्मल सम सॉल्व करना है, बेसिक पहले कवर करना है, देन मूवमेंट का एक सम, जनरल फोर्स सिस्टम का एक सम, सेंट्रॉइड के दो सम सॉल्व करो, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का टी सेक्शन का एक सम सॉल्व करो। तो आराम से इस टॉपिक में आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। ठीक है, अगर आप बस पासिंग के लिए देख रहे हो तो आप एटलीस्ट इस टॉपिक के ये सम आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है सेंट्रॉइड में आप उतने सम मत सॉल्व करो, एक एक सम सॉल्व करो सभी के। ठीक है सर, ये हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, अब आपको एक सेकेंड ना, हाँ, अब आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ये पासिंग के लिए सबसे अच्छा यूनिट है, बट इसके लिए एक कंडीशन है कि आपको यूनिट नंबर फर्स्ट आना चाहिए। मतलब वहीं पे आप सीखोगे ना फोर्स कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। अब ये होने के बाद दोस्तों, आपको यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें देखो इस टाइप का, अगर आपने देखा होगा ना, ऐसे टाइप्स के अलग अलग लोड्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको यहाँ पे रोलर सपोर्ट, ये इस टाइप का कम से कम ये ऐसा एक सम ले लो। और अभी रिसेंटली पुणे यूनिवर्सिटी में ऐसा एक सम आया था जो मैंने एप्लीकेशन में कवर करा के दिया है। इस टाइप के बस आप कम से कम ना, जिनको मतलब डर है, या इवन आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। देखो, मैकेनिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट को जाने भी नहीं देता, क्योंकि आपको अगर रूल पता है तो जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है उनको फर्स्ट ईयर के पूरे सब्जेक्ट जब वो क्लियर करेंगे तो ही वो थर्ड ईयर में जा सकते हैं, इवन अगर आप सेकेंड ईयर क्लियर हो तो भी। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स 2 भी बहुत टफ है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप सोचोगे लास्ट के 2 दिन में कर लूंगा, मुश्किल है। आप वो यूनिट टेस्ट में आप देख ही रहे होंगे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको 5 सम करने चाहिए इस टॉपिक के। बट अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं मेरा अच्छा प्रैक्टिस है, तो आप 2 सम में भी इनफ है। इसमें एक आध थियरी भी आ जाता है, जैसे टाइप्स ऑफ लोड क्या है,
टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या है, ये सब थियरी भी कभी कभार पूछते, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, यहां तक चीजें समझ में आई। अब सर आगे का बता दो, फ्रिक्शन एंड ट्रसेस। देखो दोस्तों, अगर आपको पास होना है तो स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स जम के मेहनत कर दो, काम हो जाएगा। पासिंग का काम आराम से हो जाएगा। स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स पर अच्छे से आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ रिपोज, ये सब थियरी है। लॉ ऑफ कूलम, फ्रिक्शन, ये सब थियरी जो मैंने आराम से कवर करा के सब कुछ दिया है। अब सर सम कौन सा सॉल्व करें, तो मैं आपको ये, जैसे कोन ऑफ फ्रिक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सब थियरी का पार्ट है। हाँ, अब देखो इंक्लाइन प्लेन पे ना मैंने बहुत सम सॉल्व करा है, आपको उतना सम नहीं सॉल्व करना है, बस आपको बेसिक देखना है। स्टार्टिंग का एक लेक्चर बस देखना है कि उसमें कैसे हम फोर्सेस लेते हैं, कैसे हम यहाँ पे अलग अलग फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, बस वो आपको पता होना चाहिए। देखो लेडर फ्रिक्शन का बाकी यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है, पर आपके यूनिवर्सिटी में ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसका भी आपके लिए स्पेशल जो कोर्स बनाया हूं, तो इसके ऊपर भी सम सॉल्व करा है, तो बस उतना सम आप सॉल्व कर लो। इवन आप यूट्यूब पे शायद मैंने ये वीडियोस नहीं बनाए हैं, तो आप प्लीज नॉर्मली प्रैक्टिस करके कवर कर सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो, दिल से उसी टीचर को फॉलो करना। अगर आप बीच में, अगर समझो आप किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो, तो आप उनको ही फॉलो करो। अगर आप मुझे फॉलो करने आओगे तो कंफ्यूजन होगा। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मुझे ही 100% फॉलो करो इस सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट में चलता है, पर मैकेनिक्स में, क्योंकि देखो मैं मूवमेंट को कौन से डायरेक्शन में मैं एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेता हूँ कि क्लॉकवाइज प्लस लेता हूँ, बाकी टीचर्स अलग ले सकते हैं, और दोनों से आंसर आता है। आपको नॉलेज, आप में से किसी को कम रहेगा तो आके बोलता है सर आपने अलग लिया है, आपने रॉन्ग लिया है। ऐसा नहीं, आपके टीचर्स भी सही है, मैं भी सही हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। ट्रस्ट के अंदर दोस्तों मेथड ऑफ सेक्शन का जो सम है दोस्तों, जॉइंट का ये जो सम है, ये सम आपको सॉल्व करना ही है, और बहुत इजी सम है। मतलब इसके ना एक लेक्चर्स देख लोगे, आगे के 2-3 सम तो आप यूं ही सॉल्व कर दोगे। तो मैं पासिंग वालों को एक ही सजेशन देना चाहता हूं कि देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक 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 3 सम, 4-5, बीच वाले में मतलब 15 सम से भी कम हो गया। बीच वाले में मैंने 2 ही सम बोला। अगर आप बहुत अच्छा, आपको 100% निकलना है तो 5 सम आप कोई भी प्रैक्टिस कर लो। इवन एक लेक्चर लूंगा उसमें मैं सम भी आपको दे दूंगा, कि अगर आप वो सब सम प्रैक्टिस करोगे, अगर आप नीचे कॉमेंट करोगे, कम से कम 500 लाइक इस वीडियो को कर दो, तो मैं सम्स भी प्रोवाइड कर दूंगा कि वो स्पेसिफिक सम सॉल्व करो। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मैकेनिक्स में सेम टू सेम सम्स नहीं आते, हमेशा कॉन्सेप्ट वाइज सम बनते हैं। इसलिए मैं हमेशा इस सब्जेक्ट के बारे में बोलता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, बाकी आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूँ दोस्तों, तो देखो अब मैं ये दोनों यूनिट की बात ये कर रहा हूँ कि ये दोनों यूनिट में एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये वाला यूनिट ना बहुत सिंपल है। अगर मैं ध्यान से देखूं, बहुत सारे लोगों को ये यूनिट सिंपल लगता है, जिसमें अगर मैं बात करूं जैसे इम्पल्स वाला जो टॉपिक है, ये सिंपल से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का टॉपिक है। बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर जैसे इम्पल्स का टॉपिक है, देन इसके बाद दोस्तों देखो रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर मोशन है, ये जो टॉपिक है। देन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको एटलीस्ट इसके ऊपर 2-2 सम प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, हाँ अगर आपसे हो पाए तो आप आगे जाओ, अदरवाइज ये मैं आपको ऑप्शनल दे रहा हूँ कि इसको अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ऊपर वाला पार्ट आपको 100% करना है। जिनको पास होना है उनको ये टॉपिक भी देख लेना चाहिए, पर ऊपर वाला सबसे पहले, फिर ये अगर लास्ट टाइम में 2-2 सम कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखो, जिससे आप आराम से निकल सकते हो। अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो YouTube पे भी चीजें अपलोड है, पर देखो एप्लीकेशन में जाहिर सी बात है नोट्स आपको मिल जाएंगे, चीजें सम्स और मिलेंगी। जितना मैकेनिक्स में और सम सॉल्व करोगे उतना अच्छा। आपके यूनिवर्सिटी वाइज सम सॉल्व है, रिसेंट ईयर के पेपर सॉल्व किए गए के अंदर सम्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर ये कहाँ पे जाएंगे, तो प्रदीप गिरी एकेडमी गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां से सॉल्व करो। चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।